वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब कुछ बात करेंगे एनडीएमए की जानिब से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जिसमें गरज चमक के साथ बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक सिंध में कराची, हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा बदीन, तजावल, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, दादू, जैकबाबाद और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जिसके बायस नशेबी और शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। सक्कर, रोडी, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस किरथर रेंज में बरसाती रेलों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। एनडीएमए ने मशवरा दिया है कि पानी में डूबी सड़कों और अंडर पासिस को क्रॉस करने से गुरेज करें, जबकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के खतरे से दो चार इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज भी करें। एग्जैक्टली जिस तरह से आपने कहा कि कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश है और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि कल 11 तक ये सिस्टम थोड़ा सा थम जाएगा। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबदा खान। थैंक यू सो मच आबदा कि आज भी तेज बारिश का इम्कान है, कल से वक्फे से बारिश हो रही है, इवन दैट कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी देखिए गजल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो कराची में हो चुकी है, क्योंकि कल से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो रात भर जारी रहा है और अभी तक बारिश का जो सिलसिला वो थमा नहीं है। कम हो चुकी है बारिश, लेकिन बारिश जो है वक्फे से हो रही है और इससे कराची की सूरत हाल इंतहाई अब तक हो चुकी है। और कराची के जो नशेबी इलाके हैं या मेन शाहराए हैं वो भी सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सुराब गोद की, तो सुराब गोद के जो करीब सारी आबादी है वहां पर सैलाबी सूरत हाल है। लोग जो है वो घरों में महसूस हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लियारी नदी की, तो लियारी नदी बिफर गई, उसका पानी घरों में दाखिल हो गया और बड़े बड़े कंटेनर जो हैं जो हाईवे पे, लियारी हाईवे पे के ऊपर जो थे वो तक बह गए और उस पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम मेन शाहराहों की बात करते हैं, जैसे सफी हसन चौरंगी हो गई, नॉर्थ कराची का एरिया हो गया, ये जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है रात से ही रोक दी गई है और वहां पर इंतहाई बुरी सूरत हाल है। इसी तरह हम बात करेंगे जाट का इलाका है यूसुफ गोट के जो मकीन है वो बिल्कुल घरों में महसूर हो चुके हैं। वहां पर इमदादी टीमें जो है पहुंचना शुरू हो चुकी है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा जो रेंजर्स के दस्ते हैं वो भी रात भर जो है अपनी फराइज सर अंजाम देते रहे और ये अलर्ट जारी था। ये तकरीबन 10 दिन पहले अलर्ट जारी था और हम लोग भी बताते रहे मीडिया के थ्रू के गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा था वो बहुत पहले ही बता दिया गया था और बताया जाता रहा, लेकिन इस दफा जो है लोग घरों से कम निकले, तो जिसकी वजह से जो है ठीक हो गया। अब सिंध गवर्नमेंट ने शायद आज आम तातील का ऐलान भी कर दिया। सिंध गवर्नमेंट के पास शायद सबसे इजी वे आउट यही होता है कि आम तातील का ऐलान कर देते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन तहसीन आबदी भी मौजूद थी एक दिन पहले। उनके मुताबिक तो रिलीफ कैंप्स बड़े अच्छे से मैनेज हैं और 24/7 उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। रिलीफ कैंप्स में आवाम नहीं आ रही, वो तो हमारे साथ बैठ के आवाम से ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आवाम किसी तरह से रिलीफ कैंप्स में आए। गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट फैसिलिटी में तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं। ये फैसिलिटीज कहाँ पे, क्या इंतजामात नहीं किए गए गवर्नमेंट की जानिब से जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से देखें तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मेयर कराची भी जो है बारिश से एक दिन पहले तमाम शाहराहों का विजिट करते रहे, रात भर भी वो मौजूद थे और हेल्पलाइन तक मुतारिफ कराई गई। जहां जहां लोगों को इमदाद की जरूरत थी यही बार बार बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर राब्ता करे। और इसी तरह अगर बात करें गदाब की, तो सबसे पहले जो है वहां पर एक छड्डू डैम है, वहां से सैलाबी रेला गुजरा जिससे एक रिक्शे समेत एक खातून भी बह गई, उनको भी रेस्क्यू किया गया। इसी तरह ईसा नदी की हालत इंतहाई बुरी रही पूरी रात और वहां पर भी रेस्क्यू की टीमें और रेंजर्स के जो जवान है वहां पर पहुंचे। 2 मियां बीवी उसमें बह गए, उनको भी बाहिफाजत निकाला गया। इंतजाम तो मुकम्मल थे, लेकिन जिस तरह की बारिश हुई है और सैलाबी सूरत हाल हुई है, नदी नाले बिखरे हैं, तो उससे जो है फौरन कंट्रोल करना जरा की जानिब से मुश्किल हो गया। लेकिन इंतजाम जो थे वो गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल थे और रिलीफ भी उनको दिया जा रहा है। इसी तरह मैं बता रही थी कि यूसुफ गोट के जो मकीन है वो भी अपने अपने घरों में महसूर है और सैलाबी सूरत हाल है और रेस्क्यू करने की
कोशिश की जा रही है। आज भी दिन भर जो है वक्ते वक्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब तक ये बताएं कि हम रात को भी देख रहे थे, हमारे पास फुटेजेस आ रही थी, सोराब गोट वहां पर हमने देखा कि जो हेडक्वार्टर है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब था, रेंजर्स हेडक्वार्टर, वहां पर हमने देखा पानी पानी था, इंतजामात मुकम्मल थे। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया इससे पहले हसनैन ने भी कि हमारे साथ स्पोक पर्सन भी मौजूद थी, वो भी कह रहे थे। पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि जो मलीर और लियारी नदियां हैं वो बिफर गई हैं, पानी आबादियों में दाखिल हो गया है, तो क्या फिर लोगों को पहले से पता था तो वो क्यों मुंतकिल नहीं होना चाहते, क्यों अपनी इस तरह से जानों को दाव पर लगाया हुआ है? लोगों को बहुत कहा जाता है, इस तरह रिलीफ कैंप भी कैद किए जाते हैं, लेकिन लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसी तरह सुराबगोट का जो एरिया है वो भी मकीन भी अब बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग उनके घरों में पूरे घरों में पानी आ चुका है और इंतजामिया की जानिब से जो है काम किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक हो गया आबदा, थैंक यू सो मच फुजानी का। साबदा खान हमारे साथ कराची से मौजूद थी। अब हम अंदरून सिंध का जहाँ पे हमारे साथ जुल्फ़िकार जानी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, थैंक यू सो मच फुजानी का। जानी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त अंदरून सिंध के, स्पेशली मोरो के और मोरो के गिरदोनवा के इलाकों के? थैंक यू सर। मोरो में तो एक तरफ तो बारिश पड़ रही है और दूसरी तरफ आपको बताएं कि मोरो से जो सतुजा तक जो कौमी शाहराह का रोड जाता है, जो पंजाब से कराची जाने वाली गाड़ियां यहाँ से ही गुजरती है। पंजाब की सारी गाड़ियां जो पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला जो भी गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजरती है। आपको बता चलें कि मोरो से सतुजा तक को कौमी शाहराह पर जो ज़ेरे तमीज़ सड़क आवाम के लिए सहूलत के बजाय अज़ाब बन गई है, जहां तमीर काम की सुस्त रफ्तारी, नाकस मयार और हिफाजती इक़दाम की कमी के बायस मौत रक्स कर रही है। रोजाना छोटे बड़े हादसा पेश आ रहे हैं, जिनमें कई वालिदैन से उनके लगते जिगर और कई बच्चों से उनके वालिदैन जुदा हो चुके हैं और ये जो काम है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। मकामी लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इन शिकायतों का कोई अजाला नहीं हो रहा। आपको ये बताया चले कि तकरीबन 2 दिन कबल जो है वो कराची से अपने प्यारे की मैयत लेके आ रहे थे लोग, जो एक ही खानदान के तकरीबन 7 अफराद है वो हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी गाड़ी बिल्कुल ही तबाह हो गई और उनकी जो लाशें वो खेरपुर के रहने वाले थे उनकी वहां रवाना। अच्छा जुल्फ़िकार, ये बताएं कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरी सड़क के हवाले से हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अभी यहाँ पर तामीराती काम होता है, लेकिन मशीनरी यहाँ पर अक्सर हमने खड़ी हुई देखी है, कोई ऐसा काम नजर नहीं आता। अगर काम होता तो जिस तरह से नकासी आपका भी काम हो सकता था वो भी पॉसिबल हो जाता, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंतजामात नहीं थे मुकम्मल तौर पर कि इतना ज्यादा ये इलाका मुतासिर हुआ है? इंतजाम तो नहीं है यहाँ पे। जो काम था वो चाइना कंपनी किसी को दिया हुआ है, लेकिन वो भी पेडी ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है, तो वो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा यहाँ पे काम पे, जिसकी वजह से तकरीबन रोज हादसा होते हैं। लोग की टांगे टूट जाती है, किसी की बाहें टूट जाती है, कोई फोत हो जाता है, या तकरीबन यहाँ पे जो मौत है ना वो रक्स कर रही है, लेकिन किसी का भी यहाँ जो है ना वो तवज्जो नहीं है काम में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो नेशनल हाईवे 5 की हम बात कर रहे हैं, ये पंजाब को सिंध से मिलाती है, लेकिन ये बरसों से जब भी हमने इसमें ट्रैवल किया है तो पंजाब की रोड्स का कुछ और हाल होता है, नेशनल हाईवे 5 का कुछ और हाल होता है, क्योंकि पंजाब तक तो अब ऑलमोस्ट हर पार्ट तक मोटरवे जाती है। सो क्या वजह है? क्योंकि हादसे का भी आपने जिक्र किया, एक हादसा 2 दिन पहले भी हुआ, पूरी की पूरी फैमिली उसमें वो शहीद हो गए। उस हवाले से कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं करती, गवर्नमेंट नोटिस नहीं लेती? जो ठेकेदार हैं या फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद रोड अभी भी खस्ता हाली का शिकार है। सर देखिए ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो मैदान में बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही और ना ही मोटरवे पुलिस अपना असल किरदार अदा कर रही है। सड़क पर हिफाजत निशानात की कमी, ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता न देना और बगैर किसी हिकमत अमली के काम जारी रखने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। लोग का कहना है कि मोटरवे पुलिस का काम सिर्फ मुसाफिरों को जुर्माना करने तक महज हो गया है, जबकि इंसानी जानें बचाने, ट्रैफिक की रवानी को महफूज बनाने और सड़क की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम
नहीं किए जा रहे यहाँ पे कोई भी। सही। चलिए, अच्छा जुल्फिकार, ये तो आपने बताया कि यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा, बस सिर्फ दावे किए जाते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से पहले हम जिक्र कर रहे थे, कराची में भी बारिश जारी है, गुज़श्ता रोज से जारी है, कल थमने का इम्कान है। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सैलाबी सूरत हाल के वाले से बताएगा, कितनी नदियाँ वहाँ पर, कितनी आबादियाँ वहाँ पर मुतासर हुई हैं, कितने लोग मुतासर हुए हैं? अभी बारिश तो यहाँ पे जो मोरो शहर है ये दरिया सिंध पर वाक़ है, यानी कि नजदीक है यहाँ पे दरिया सिंध। तो वहाँ के जो कच्चे के इलाके वो तकरीबन जो वो मुतासर हुए हैं। कच्चे का इलाका तो पूरा डूब गया था। जी जी। तो वहाँ पे जो जिला इंतजाम है, तहसील इंतजाम है और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया ठीक हो गया, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए। जानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमें इस वक्त मोरो और इनके हालात से आगाह कर रहे थे जुल्फिकार जानी, हमारे नुमाइंदे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।